बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुमेरा खान, आप देख रहे हैं सुमेरा खान ऑफिशियल। और सबसे पहले आप सबकी दुआओं का और मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया जो आपने बच्चों के लिए कमेंट्स में मुझे भिजवाई हैं। और अल्लाह पाक आप लोगों को भी हमेशा ऐसे ही खुश रखे। और हम सबको अल्लाह ताला इस ऐसे दौर में जहाँ पर कोई शायद किसी का नहीं है, एक बहुत नफ्सा नफसी का आलम है, और हम लोग इस डिजिटल मीडिया के ज़रिए या किसी भी तरह एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। मेरे लिए आप लोग बिल्कुल एक फैमिली की तरह हैं, और मैं इसी तरह आपकी दुआओं की, आपकी जानिब से नेक तमन्नाओं की जो है वो तलबगार रहूँगी। वीडियो शुरू करते हैं। आज हम वीडियो एक मरतबा अपने डिफेंस के हवाले से करेंगे। एक आर्टिकल मेरी नज़रों के सामने से गुजरा है और defenseworld.net का है, और ये कहते हैं कि आफ्टर JF-17 फाइटर चाइनीज़ J-11B जेट could be next on पाकिस्तान शॉपिंग लिस्ट। और इसकी तफसीलात से आपको आगाह करते चलते हैं। इस हवाले से हमने कुछ इतलात सुन रखी थी, मगर मैं यही इंतज़ार करती कि मेरे पास कोई इन राइटिंग ऐसा कोई आर्टिकल या कोई कॉलम हो ताकि हम उसके ऊपर बात कर सकें। हम बिल्कुल हवाई फायरिंग करने से बेहतर है कि हम लोग किसी चीज़ के ऊपर बेस करते हुए किसी रेफरेंस के हवाले से बात करें। तो अब हम इसके ऊपर बात करते हैं। पाकिस्तान न्यू फाइटर जेट buy could narrow down to China's J-11B aircraft as the induction of Rafale jets by India has tilted the air power balance in favor of New Delhi। ये अब इनके हवाले से कहना है कि राफेल से डर के शायद पाकिस्तान J-11B की जानिब जाएगा। पाकिस्तान जो कि पहले ही चाइनीज़ J-10CE की ख़रीदारी जो है उसके लिए अपना इंटरेस्ट शो कर चुका है, और J-10CE जो है वो अपने एवियोनिक्स में, रडार पावर में, इंजन पावर में, हथियार ले जाने की पावर में, मनूवर में एक बहुत काबिल एतमाद नहीं बल्कि एक बहुत ताकतवर लड़ाका जहाज़ जो है वो माना जाता है। और नो डाउट कि उसके 2 स्क्वाड्रन्स आने के बाद पाकिस्तान की एयर पावर में या एयर डोमिनेंस में बहुत बेहतरीन हद तक इजाफा होगा, बल्कि उसको ख़तरनाक हद तक कहा जाए, क्योंकि JF-17 जो है उसके हवाले से हमने PL-15 मिज़ल की जो बात सुनी थी वो भी काफ़ी हद तक सदाकत है उसमें। तो ये दोनों जहाज़ मिलकर, और इसके अलावा ये भी सुनने में आया है कि पाकिस्तान वाशिंगटन के साथ अपनी लॉबी जो है वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है ताकि F-16 के हवाले से उनके साथ पाया तकमील तक पहुंचाई जा सके तमाम तर बातें। क्योंकि इस वक्त इस दौर में अफ़गानिस्तान की जानिब देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए उसका एक सॉफ्ट कॉर्नर तो मैं नहीं कहूँगी, मगर पाकिस्तान की जानिब अमरीका का झुकाव काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। और आने वाले वक्तों में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और अमरीका के माबैन, चाहे मतलब के लिए ही सही, चाहे दोनों की दिली मोहब्बत ना हो आपस में, मगर एक मतलब की बेस पे ही ताल्लुक कायम हो जाए तो पाकिस्तान अपने तमाम तर डिफेंस डील्स जो है उनको क्लियर करा सकता है। और F-16 से भी ज़्यादा बड़ा मसला जो है वो पाकिस्तान का T-129 अताक गनशिप हेलीकॉप्टर है, जिसकी तुर्की से तरसील होनी है, और उसकी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी लाइसेंस के सैंक्शंस की वजह से जो तुर्की पर है, क्योंकि तुर्की ने रशिया से S-400 मिसाइल सिस्टम जो है वो डिफेंस सिस्टम जो है वो ख़रीदा है, और उसका जो एक खमियाजा है वो पाकिस्तान को भी भुगतना पड़ रहा है। तो आने वाले दिनों में ये 2-3 चीज़ें क्लियर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आर्टिकल कहते हैं कि द पार्टिसिपेशन ऑफ द J-11B फाइटर जेट्स इन द रिसेंटली कंक्लूडेड चाइना पाकिस्तान शाहीन 9 एयर एक्सरसाइज। शाहीन एयर एक्सरसाइज जो अभी पिछली हुई थी नवी, उसके अंदर J-11B जो था उसकी शमूलियत आपने देखी होगी। और उस वक्त से तमाम लोग अपने अपने ख्यालात में हैं, अपने अपने अंदाजे लगा रहे हैं, मगर अंदर के क्वार्टर से भी हमें सुनने में ये आया है कि पाकिस्तान अपने तमाम तर मुआशी हालात को देखते हुए कोशिश ये करेगा कि अपने जितने भी एयरफोर्स की फ्लीट्स हैं, ताकि हमें कल को अगर मेराज तैयारों को रिटायर करना पड़े तो हमें किसी किस्म का कोई बड़ा उसके अंदर एक गैप ना फिल करना पड़े। हमारे पास ऑलरेडी मॉडर्नाइज फ्लीट्स जो हैं, जो एयर डोमिनेंस के हवाले से काबिल एतबार हैं, वो मौजूद होंगे। और वो ये कहते हैं कि रीसेंट अपग्रेड विद एन एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैनिंग अरे AESA रडार अमंग अदर्स इक्विपमेंट स्ट्रेंथन्स देयर केस फॉर द पाकिस्तान एयरफोर्स एज एन अफोर्डेबल येट कंटेम्प्रेरी जेट। और जैसे हमने पहले बात की कि J-11B का भी एक अपर हैंड है रडार्स में, और उनकी जितनी भी टेक्निकलिटीज़ की अगर बात की जो हम आने वाले वक्तों में मज़ीद भी करेंगे, क्योंकि मैं चाहूँगी मैं थोड़ा सा टाइम ले लूँ ताकि इसमें मज़ीद मुसद्दिक़ा इत्तलात आपके लिए शामिल कर सकूँ। ये कहते हैं एट द शाहीन 9 एयर एक्सरसाइज PF चीफ एयर स्टाफ मुजाहिद अनवर खान की बात कर रहे हैं जो एयर चीफ थे।
वो कहते हैं उन्होंने उड़ाया जहाज एयर सुपीरियोरिटी सॉर्टी इन हाई टेक चाइनीज फाइटर एयरक्राफ्ट और इन अ स्टेटमेंट इशूड बाय द पाकिस्तान एयरफोर्स सेड ऑन December 23rd, बिल्कुल ये बात ठीक है, उन्होंने जहाज ये उड़ाया था। और the aircraft the air chief flew in was not identified, but what we know from images and videos released during the exercise is that the Chinese brought in J-11s and J-10s for the exercise. आपको याद होगा इसके ऊपर मैंने एक व्लॉग किया है इससे पहले, और हमने एक विदाउट मार्क जहाज बताया था कि जो आया था यहाँ पाकिस्तान, वो J-10C था, इसमें कोई शक नहीं है। मगर इसके अलावा एयर चीफ ने जो जहाज उड़ाया यकीनन इंडियन मीडिया को बड़ी खुदबुद लगी होगी, मगर उन्होंने J-10C उड़ाया था और J-11 पाकिस्तान ज़रूर आया, मगर उन्होंने पाकिस्तान में J-11 भी नहीं उड़ाया। अब आगे अगर चलें तो while both are touted as multi-role aircraft, the twin engine J-11B is deployed for air superiority capabilities, while the single engine J-10's from primary role is ground attack. ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। The modernized J-11B would hold an advantage over the JF-17, currently the leading aircraft in PAF inventory due to its increased engine power, newly minted AESA radar and a large option of missiles and bombs. J-11B यकीनन एक बहुत खूबसूरत जहाज़ है, इसकी सलाहियत से किसी किस्म का इनकार नहीं है, मगर JF-17 के साथ उसको कंपेयर करना ये कुछ बड़ी अजीब सी बात हो जाएगी। वो ट्विन इंजन है, JF-17 सिंगल इंजन है, और अभी उसके अंदर मजीद जो मॉडिफिकेशन का काम है वो जारी है ब्लॉक 3 के लिए, तो ये बड़ा कबल वक्त होगा कि उसको हम J-11B के साथ कंपेयर करें। इस आर्टिकल के मुताबिक बहुत सी चीज़ें जो हैं मैं चाहूँगी कि जैसे इन्होंने कैपेबिलिटी का जिक्र किया J-11B का, और इन्होंने ये जिक्र किया कि पाकिस्तान उसको ख़रीदना चाह रहा है, इस बात से मैं इनकार नहीं करूँगी कि हाँ पाकिस्तान के कार्ड्स पर है इसको ख़रीदना, मगर अभी बातचीत बहुत इनिशियल मरहले में है और उसके ऊपर किसी भी किस्म का बेट करना शायद मुनासिब नहीं होगा, बहुत प्रीमेच्योर हो जाएगी बात। इंटरऑपरेबिलिटी की बात हो, चीफ एक मरतबा फिर वो पाकिस्तानी एयर चीफ का हवाला दे रहे हैं कि वो बहुत तारीफ़ कर रहे थे चाइनीज़ मिलिट्री एविएशन टेक्नोलॉजी की, स्टेटिंग दैट इट्स एट पार विद कंटेम्प्रेरी रिक्वायरमेंट्स टू मीट चैलेंजेस ऑफ मॉडर्न वॉरफेयर। और एयर मार्शल मुजाहिद के ही स्टेटमेंट वो आगे कोट करें, पूरे स्टेटमेंट्स कोट करते हैं, मुझे हैरत होती है कि कितना मॉनिटर करते हैं कि पाकिस्तान के किस जर्नल ने, किस एयरफोर्स के ऑफिसर ने क्या बात की, तो वो जिस तरह से उन्होंने कोट किया और फिर एनालाइज करें, वहीं से एहसास हो रहा है कि इनको काफ़ी इस पे तकलीफ जो है वो महसूस हुई है कि अभी JF-17 का मामला नहीं ठप हुआ, ब्लॉक 3 भी आ गया है, J-10CE पाकिस्तान ख़रीद रहा है, उधर से T-129 ख़रीद रहा है, रशिया के साथ भी डील्स चल रही हैं, और Su-35 भी अकॉर्डिंग टू सोर्सेज रशिया ने खुद ऑफर किया है पाकिस्तान को विद इन द डिफेंस डील कि पाकिस्तान उनको परसू कर सकता है, और पाकिस्तान का चीन के साथ जो PLA पैकेज है वो भी ऑन इट्स वेरी मच ऑन कार्ड्स। अब ये वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने डिफेंस इक्विपमेंट जो चाइना से खरीदा कंपैरेटिवली लो प्राइस टैग, बट नाउ विद इंटरऑपरेबिलिटी बीइंग द बज़वर्ड द PAF could acquire more of Chinese equipment to make itself fuse with that of the Chinese Air Force, कि यानी वो चाइनीज़ एयरफोर्स के बराबर पाकिस्तान एयरफोर्स आना चाह रहा है। अपग्रेड ऑफ J-11B, एन इम्प्रूव वेरिएंट ऑफ चाइनाज J-11B, ये ज़रूरी है, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट मेरा ख्याल है बातचीत है, ये ज़रूर करनी चाहिए। An improved variant of China's J-11B designated J-11BG aircraft has reportedly entered batch production. The Xiang Aircraft Co. Limited under the State-Owned Aviation Industry Corporation of China, AVIC, announced on its Sina Weibo account last week. वो कहते हैं कि इसको अपग्रेड के लिए भेजा जा चुका है। इसका मतलब यही है, वो जो इंडियंस को डाउट हो रहा है वो सही हो रहा है कि अगर इन्होंने अपग्रेड के लिए भेजा और साथ ही पाकिस्तान और चीन इसके हवाले से खरीदारी के हवाले से बातचीत में आ गए, तो इट मीन्स के काफ़ी इस हवाले से इसकी प्रोक्योरमेंट पे बात हो रही होगी। It is not known what improvements the new J-11BG variant has received, but is widely believed to be equipped with an AESA radar to replace the previous pulse Doppler radar. Indeed, it will be a good development. In fact, it will be a wonderful modification to the previous J-11B.
Entering batch production is an indication of either increased domestic intake or an export order. जैसे मैंने अभी आपसे बात की, since China already has significant number of J11BS in its inventory, which could be modernized to the BG standard, a new production run for a modernized version hints at an export order. मैंने अभी जो बात की वो exactly उसमें उन्होंने आगे add कर दिया. Around the time of the Shaheen 9 exercise, image began appearing in Chinese media of AESA radar-equipped J11B-G having their nose cones painted in white as opposed to black cones in earlier generation J11Bs. Could these new aircrafts be destined for Pakistan? इन्होंने सवालिया निशान उठाया है और टारगेटिंग पॉड की बात ये कर रहे हैं. While the Rafale's Telios targeting pod is considered the current industry standard in the world, not much is known about the targeting pods on the J11B. China is offering locally made targeting pods for export, the WMD-7 and OC-2. Both have similar capabilities, infrared targeting ranges of 20 kilometers and laser designators with a range of 15 kilometers. अब अगर भारत तारीफ कर रहे तो तारीफ तो बनती है. China also began introducing locally made laser guided bomb, the LT series. LT series आप यकीनन जानते हैं, इसको JF-17 के लिए भी कंसिडर किया जाता है. These were similar to the American Paveway and the Russian KAB-500L. Turkish firm has signed a contract with Pakistan. पाकिस्तान के साथ तुर्की की एक फर्म ने भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है अपने एजल पॉड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम JF-17 फाइटर के लिए और फाइटर जेट्स के लिए. इसका आना एक बहुत एक अच्छा शगुन है. A contract amounting to $24.9 million for 16 एजल पॉड सिस्टम had been signed in ये 2017 में साइन हुआ था और अब इसकी डिलीवरी बहुत हद तक मुतवक्के है और शायद इसका पहला बैच जो है वो आ भी चुका हो. आगे वो रफेल के साथ इसको कंपेयर कर रहे हैं. चाइना हैज ऑपरेटेड द J11B बेस्ड ऑन सोवियत Su-27 फ्लैंकर्स सिंस मिड 1990s. आगे वो जितनी भी तफसील है वो J11B के ऊपर राफेल की बर्तरी साबित करने की कोशिश करें. ये एक आज की खबर थी कि पाकिस्तान J11B खरीदने जा सकता है और इसके इब्तदाई मराहिल जो हैं बातचीत के वो शुरू हो चुके हैं और भारतीय आर्टिकल्स का आना इस पे पहला जो है वो मोहर है तस्दीक की. मगर मैं इसमें मजीद तफसीलात इकट्ठी करूंगी और आपके सामने ज़रूर लेकर आऊंगी. आज के लिए इतना ही. अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.